हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए जो एसईसी सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पेपर नंबर 2 एफ5 बीकॉम सेमेस्टर 2, उसका हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल आपको कौन से पढ़ के एटलीस्ट जाना है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होते हैं, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो उसमें आपको पढ़ना होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएफएस। देखो जितने भी फुल फॉर्म है ना वो अच्छे से एक पेज पे लिख के रेडी कर लो, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एईपीएस, ओके। What is the full form of NWP। तो ये जितने भी आपको फुल फॉर्म दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे फुल फॉर्म है जो आपके बैंकिंग के अंदर है। कर ले, मतलब करके जाओ, क्योंकि देखो 1 या 2 तो फुल फॉर्म आपको पूछेंगे तो आपके 2-3 नंबर तो वहीं से मिल जाएंगे। फिर व्हाट इज अ रुपे सिक्योर एंड व्हाट इज अ सिक्योरिटी सेटलमेंट इन बैंकिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है। What is a forex settlement in banking and what is a domestic payment system, ठीक है। What is internet banking, what is mobile banking, mention the features of mobile banking। ये भी important question है क्योंकि आज के जमाने में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। How is the mobile banking profitable, what is the risk management in banking, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ो। व्हाट इज अ रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेट। देखो यहाँ पर है ना एक चीज है कि रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग भी है और रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेट बैंकिंग भी है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप एक बार इसको दोनों को पढ़ के जाओ तो दोनों मेरे ख्याल से सेम जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ लेना इसको। गिव द नेम ऑफ द ई कॉमर्स मर्चेंट साइट। देखो अब ये आपके लिए बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत बार ई कॉमर्स मर्चेंट साइट जो होती है उसकी विजिटिंग करते हो, तो आपको सिर्फ उसके नाम बताने कि ई कॉमर्स मर्चेंट साइट कौन कौन सी है, उसके कुछ नाम बता दो। गिव द नेम ऑफ 2 ई कॉमर्स वेबसाइट। अब यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स मर्चेंट साइट आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक जैसा ही हो जाएगा। गिव द ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के ऊपर आपको ओवरव्यू देना है, ठीक है। तो इतनी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखो मैं इतने शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली शॉर्ट क्वेश्चन यही पढ़ के जाओ, क्योंकि देखो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वेराइटीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में से भी 1-1 2-2 लाइन में से भी बना बना कर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इतने तो कर ही लो, लेकिन आप जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में से भी कुछ ऐसे टॉपिक है जहां पर आपको पढ़ने के टाइम पे पता लगे कि हाँ इसमें से थोड़ा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं, तो उस चीज को अंडरलाइन करके या फिर हाईलाइट करके रखो, ताकि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में अगर वो टॉपिक आता है तो आपको समझ में तो एटलीस्ट आ जाए कि इसमें लिखना क्या रहेगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको 15 मार्क्स में पूछ सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन द इनोवेटिंग बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम, फीचर्स ऑफ द मोबाइल बैंकिंग एंड इट्स डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द डिटेल एंड डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने आपको दिया वो आपको 15 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, हो सके तो इसका 15 नहीं तो 7 मार्क्स या 8 मार्क्स में भी पूछे जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि 15 में ही पूछे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15 में पूछने का चांस होता है, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है इसका। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको 7 या 8 मार्क्स में अगर पूछे, क्योंकि देखो आपको या तो 15 मार्क का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, अगर ये नहीं आता है तो आपको उसके ऑप्शन में जाना पड़ेगा, तो उसके ऑप्शन में 7 या 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब उसमें आपको कौन कौन सा तैयार करके जाना है, देखो यहाँ पर बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी इन मोबाइल बैंकिंग, बैक एंड ऑपरेशन इन इंटरनेट बैंकिंग, फीचर्स ऑफ इनोवेशन बैंकिंग, इनोवेटिव बैंकिंग, सिक्योरिटी सेटलमेंट इन बैंकिंग, इंटीग्रेशन ऑफ बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग विद द ई कॉमर्स मर्चेंट साइट, ठीक है, ये एक अच्छे से करके जाना, और एडवांटेज ऑफ मोबाइल बैंकिंग ये, ठीक है। तो देखो वैसे तो इतने ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं दिए मैंने लॉन्ग में, लेकिन आप इतने क्वेश्चन 100% श्योर एकदम परफेक्टली करके जाओ,
उसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम होता है तो आप 2-3 और क्वेश्चन देख लो, कुछ बुक्स में कुछ रह जाए, ठीक है, तो वो भी एक बार देख लो अपने हिसाब से। लेकिन पहली जो प्रिपरेशन है तुम्हारी प्रायोरिटी बेस पे उतना अच्छे से कर लो ये वाला चीज। ओके, चलिए, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।